फैसलाबाद में कुर्बानी के बाद मेहमान नवाजी और अब कुछ सैर व तफरी। शहरियों की कसीर तादाद ने फैमिलीज के हमरा मुख्तलिफ प्ले लैंड्स और पार्कों का रुख कर लिया। उस्मान हैदर बताइएगा इस हवाले से। आपको बता रहे हैं, उस्मान हैदर से भी बात करेंगे। अभी आपको बताएं कि फैसलाबाद में कुर्बानी के बाद मेहमान नवाजी और अब कुछ सैर व तफरी। शहरियों की कसीर तादाद ने फैमिलीज के हमरा मुख्तलिफ प्ले लैंड्स और पार्कों का रुख कर लिया है। कुर्बानी के बाद मेहमान नवाजी और अब कुछ सैर और तफरी। शहरियों की कसीर तादाद ने फैमिलीज के हमरा मुख्तलिफ प्ले लैंड्स और पार्कों का रुख कर लिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं ईद के हवाले से, बच्चों के हवाले से सैर व तफरी। शहरियों की कसीर तादाद ने फैमिलीज के हमरा मुख्तलिफ प्ले लैंड्स का रुख किया है। इस हवाले से जान लेते हैं उस्मान हैदर से। उस्मान, क्या अपडेट्स हैं आपके पास इस हवाले से? जी बिल्कुल, ईद कुर्बा है और कुर्बानी के बाद ईद की बड़ी खुशियां समेटने के लिए बच्चे बड़े तमाम लोग जो हैं वो मेहमान नवाजी के बाद अब सूरज ढलते ही जो है वो पार्कों और तफरी गाहों का रुख कर चुके हैं। इस वक्त फनलैंड में मौजूद हैं, जहां पे आने वाली फैमिलीज़ की जानिब से चटपटे खाने भी खाए जा रहे हैं और साथ ही साथ जो है वो बच्चे यहाँ पे झूले झूलने में मसरूफ़ है। मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं, जानते हैं कि उनका पहला दिन जो है वो किस तरह से गुजरा है। ये बताएगा कि पहला दिन जो है किस तरह से गुजर रहा है और बच्चे बड़े तमाम लोग इस वक्त जॉयलैंड में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, बच्चे आए हैं इधर, पहली दफ़ा मुल्तान से आए हैं और कह रहे इधर पार्क में हमने झूले वगैरह लेने हैं। अब बच्चों को सैर करा रहे हैं, फिर रहे हैं, घर से पका के लेके आए हैं, चिकन वगैरह कटसट वगैरह ये खा रहे हैं, कुछ इधर से लेके खा रहे हैं, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। पहले भी एक मरतबा आए थे, अच्छा लगा हमें बहुत। फैसलाबाद शहर अब भी बहुत अच्छा है, बेहतरीन है इंशाल्लाह ताला, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी आएंगे। यकीनी तौर पे पहला दिन जो है वो भरपूर तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है। बच्चे खास तौर पे जो है वो इस दिन में पुरजोश दिखाई देती है और उनकी जानिब से जो है वो वालिदैन के सामने जिद की जाती है कि अब चूंकि मेहमान नवाजी कर ली गई है, पार्कों का रुख करना है, झूले झूलने हैं, तो बच्चे भी यहाँ पे बच्चा पार्टी की कसीर तादाद मौजूद है, फैमिलीज भी हैं, इनसे हम बात करते हैं। आप ये बताएगा कि खास तौर पर आप बता रहे हैं मुल्तान से फैसलाबाद में आए हैं ईद करने के लिए, पहला दिन कैसा गुजरा है आपका? बहुत अच्छा गुजरा है, एंजॉय कर रहे हैं हम पार्क में। अच्छा, ये भी बताएगा कि बच्चे जो हैं वो खास तौर पे जिद करते हैं, बाहर निकलना है, बाहर जाना है, झूले झूलने हैं, तो बच्चों का जोश कैसा है? अच्छा है, बहुत अच्छा है। यकीनी तौर पे फैमिलीज जो हैं वो यहाँ पे पहुँची हैं और उनकी जानिब से जो है वो ईद का पहला दिन भरपूर अंदाज से सेलिब्रेट किया जा रहा है। बच्चे बड़े तमाम लोग जो हैं वो इन तफरी गाहों में मौजूद हैं और उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि अब चूँकि मेहमान नवाजी बहुत कर ली गई है, अब हमारा उस्मान हैदर अपडेट्स कर रहे थे, शुक्रिया आपका। शहर भर की बेकरियों में शहरियों का रश, केक और मिठाई की खरीदारी जारी है। शहरी कहते हैं मीठे के बगैर ईद अधूरी सी लगती है। मोहम्मद अली नारू से बात करेंगे। अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा का पहला रोज़ है। दिन के आगाज़ में ही शहरियों ने ईद की नमाज के बाद जो सुन्नत इब्राहिमी है उसका अदायगी का सिलसिला शुरू किया। उसके बाद गोश्त की तकसीम की, दोपहर में खाना खाया। अब वक्त आन पड़ा है रिश्तेदारों की तरफ जाने का, और खाली हाथ कैसे जा सकते हैं उसके लिए शहरियों ने बड़ी तादाद में रुख किया है मुकामी बेकरियों का, जहाँ पर आ रहे हैं, मिठाई ले रहा है, कोई केक ले रहा है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं जो कि इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पे। जनाब बताइएगा, कहाँ जा रहे हैं? माशाल्लाह मिठाई लेने आए हैं, क्या कहेंगे? दिन ईद का पहला रोज़ है। बस शुक्र अल्लाह का, अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी ये नेमत हमारे लिए समझे, रहमत अल्लाह ताला का, आजमाइश भी इसको कहेंगे, लेकिन शुक्र अल्लाह ताला का कि पूरी कर लिया हमने। तब हम सैर के लिए निकल रहे हैं। पहले तो ससुराल जाएंगे, फिर देखें बच्चे जिधर कहेंगे उधर जाना पड़ेगा, क्योंकि पहले हमने अपनी मर्जी की है सारा दिन, अब उनकी मर्जी की बारी है। अब उनकी मर्जी की बारी है। अच्छा, तो ये मीठे के बगैर क्यों नहीं जाया जा? देखिए, ये भी सुन्नत है इस त्यौहार के साथ से। देखिए, क्योंकि कहते हैं मीठे के नमकीन के साथ मीठा भी होना चाहिए। नमकीन तो खा लिया, मीठे को दिल करना ही करना, सारी बात। जिधर जाने कुछ तो लेके जाना ही है ना, कुछ तो लेके जाना ही है जी। सारा दिन मिठाई लेके जाए, बेहतर है मिठाई लेके जाए। और शहरी मेरे साथ मौजूद हैं। जनाब, कब से देख रहा हूँ मैं मिठाई खरीदने में मशरूफ है, क्या स्पेशल कोई मिठाई तैयार करवा रहे हैं क्या? नहीं, स्पेशल तो नहीं है, मतलब जो रेगुलर चलती है मिक्स मिठाई है, मतलब जो चीज़ें मीठे में है वही हैं। फिलहाल तो जा रहे हैं अपने ससुराल, अब वहाँ से देखें कब फ्री होंगे, फिर चलेंगे आगे कहीं घूमने फिरने। ईद का दिन है, सारा दिन तो गुजर गया मसरूफियत में, अब थोड़ा सा फ्री हुए हैं इंशाल्लाह।
देखें क्या होता है। अब थोड़ा सा फ्री हुए हैं, तसव्वुर आपको गहमा गहमी भी दिखा सकें बेकरी में मौजूद कि पूरे काउंटर पे शहरी मौजूद हैं। किसी ने मिठाई खरीदनी है तो किसी को चाहिए केक, किसी को चाहिए बिस्किट, तो किसी को बेकरी आइटम्स दरकार हैं। यहाँ पर बेकरी में इस वक्त रश बढ़ा हुआ है, शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। सिर्फ यही बेकरी नहीं, शहर में और भी जो मकामी बेकरियाँ हैं वहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है। मीठा लेकर जाते हैं, त्योहारों पर ट्रेडिशन है, सकाफत अली का। नारू हमें अपडेट्स दे रहे थे, शुक्रिया आपका। वासा फैसलाबाद और फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अफसरान भी फील्ड स्टाफ के साथ ड्यूटी पर मौजूद रहे। एमडी वासा ने वासा कंट्रोल रूम का दौरा करते हुए शिकायत के फौरी इजाले के अहकाम जारी किए। सीईओ वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी अजीम शौकत ने मुख्तलिफ कलेक्शन पॉइंट्स और डंपिंग साइट्स के दौरे किए, जबकि शहर में सफाई की मजमूई सूरत हाल का भी जायजा लिया। और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस जो वाटर सप्लाई या सीवरेज है उसके हवाले से जितनी भी कंप्लेंट्स हैं हम उनको ले रहे हैं और हम उनको रिड्रेस कर रहे हैं। तो बेसिकली रिड्रेसल के हमारे एसओपीज होते हैं, अगर मैन होल कवर मिसिंग है तो विद इन 6 आवर्स होंगे, और अगर वाटर सप्लाई और सीवरेज का इशू है तो उसको हम 24 to 48 आवर्स में उसको रिजॉल्व करते हैं। रूम चेक किया है ताकि वहाँ पे हम चेक कर लेंगे ऑपरेशनल है, वो अभी बेहतरीन तौर पर फाल है, काम कर रहा है। फिर मैंने जो है ना कुछ इज्तिमाई कुर्बान गाहें विजिट की हैं, जिसमें सैलानी वालों की है वो विजिट की है, वहाँ से जानवर कुर्बान होते हैं वो चेक किया है। हमने कुछ यूसीज चेक किए हैं, कुछ कैंप चेक किए हैं, और जो डिप्लॉयमेंट है हमारी बड़ी बेहतरीन जा रही है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर ने मदीना टाउन, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ने गुलाम अहमदाबाद के इलाकों में सफाई निज़ाम की मॉनिटरिंग की। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान और साथी रिपोर्टर अब्दुर्रहमान के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41 फैसलाबाद। डेप्यूटी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद आसिफ रजा का भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, सीईओ एमसी वकास रल्वी हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद आसिफ रजा का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, सीओ एमसी वकास हरल भी हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर मोहल्ला गड़ा, कचहरी रोड, रेल बाजार, पीर भट्टा बाजार, जनाजगाह, झंग रोड, जमरा रोड, मोहल्ला राजेवाली, गफूराबाद और दीगर इलाकों के गली मोहल्लों में गए। कुर्बानी के जानवरों की लाशों को उठाने से मुतल्लिक वेस्ट वर्कर्स की कारकर्दगी का जायजा भी लिया। डिप्टी कमिश्नर ने शहरियों से मुलाकात भी की और कहा कि ईद कुर्बान के मौके पर तेज रफ्तार सफाई अहम जिम्मेदारी है, जिसकी कामयाबी के लिए हर मुमकिन वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद आसिफ रजा ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का भी दौरा किया। सीईओ हेल्थ डॉक्टर सहेल तारिक और मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अहमद खान भी डिप्टी कमिश्नर के हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल में मौजूद मरीजों की इयादत की और उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की। डिप्टी कमिश्नर ने मरीजों और उनके लवाहिकीन और अस्पताल के स्टाफ और डॉक्टर्स में मिठाई भी तकसीम की और ईद की मुबारकबाद पेश की। जंग में नमाज ईद की अदायगी के बाद डेप्यूटी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम न्यासी और डीपीओ मलिक तारिक महबूब की मुलाजमीन और आम शहरियों से मुलाकातें। डीपीओ टोबा सैयद करार हुसैन ईद के दिन कांस्टेबल शब्बीर शहीद के घर पहुंच गए। सैयद करार हुसैन ने शहीद के वरसा से मुलाकात की। से ईद की अदायगी के बाद डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम न्याजी और डीपीओ मलिक तारिक महबूब की जानिब से मुलाजमीन और आम शहरियों से मुलाकातें की गई। इस मौका पर एडीसीआर अहमद रजा, चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी आदिल रांझा, डीएसपी हेडक्वार्टर हबीबुल्लाह कुरैशी समेत दीगर भी हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम न्याजी का कहना था, ईद के मौका पर शहरियों को साफ सुथरा माहौल फराहम करने के लिए जिला भर में ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। डीपीओ मलिक तारिक महबूब ने शहदा को खराज अकीदत पेश किया। उनका कहना था, शहदा महकमा पुलिस के माथे का झूमर है। ईद के मौका पर पुलिस अफसरान को शहदा को अहले खाना से मुलाकातों की हिदायत की गई है। दूसरी जानिब डीपीओ टोबा सैयद करार हुसैन ईद के दिन कांस्टेबल शब्बीर शहीद के घर पहुंच गए। सैयद करार हुसैन ने शहीद के वरसा से मुलाकात की। डीपीओ ने शब्बीर शहीद के खानदान को तहाइफ दिए और उनके मसाइल दरियाफ्त किए। बाद अज़ां डीपीओ ने शहीद की कब्र पर जाकर फातिहा ख्वानी की और शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। कांस्टेबल शब्बीर शहीद 2015 में डाकुओं से मुकाबला करते हुए शहीद हुए थे। डीपीओ सैयद करार हुसैन का कहना था, पुलिस शहदा की खिदमात की मरहून मिन्नत है। आपको बताएंगे कि नमाज ईद की अदायगी और कुर्बानी के बाद पकवान पकने का सिलसिला शुरू। खवातीन ने किचन का रुख कर लिया। साबिक एमपीए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब की डेप्यूटी सेक्रेटरी जजल नूरुल निसा मलिक भी ईद के रोज पकवान पकाने में मसरूफ हो गईं। देखिए मोहम्मद बिलाल जोगर की रिपोर्ट। नमाज ईद अदा हुई तो अब बारी आई कुर्बानी की। कुर्बानी के बाद मर्द हुए फ्री तो अब खवातीन की गोश्त पकाने की बारी आ गई। खातून खाना ने कुर्बानी के बाद किचन संभाल लिए। ईद कुर्बान का गोश्त घर आते ही मुख्तलिफ लजीज खाने पकने का सिलसिला शुरू हो गया। साबिक एमपी और डिप्टी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नूरुल निसा मलिक भी किचन में मसरूफ हो गयी। नूरुल निसा मलिक ने की ईद कुर्बान पर लजीज खानों से घर वालों की तवाज़ो। सिटी 41 से गुफ्तगू में साबिक एमपीए कहती हैं, ईद का दिन घर वालों के
के साथ मनाती हूँ और घर वालों की फरमाइश पर मन पसंद खाने बनाए जाते हैं, जिससे ईद की खुशियाँ दुबाला होती हैं। ईद कुर्बान है, बड़ी ईद है, तो फिर उसी रेफरेंस से डिशेस होती हैं। तो हमारे फैमिली में हमेशा फरमाइश होती है कि निहारी लाजमी हो और कुन्ना गोश्त, तो वो तो लाजमी होते हैं हमेशा। और फिर साथ हमें कुछ बच्चों के हवाले से भी देखना पड़ता है, क्योंकि वो मटन और बीफ इतना शौक से नहीं खाते। फिर चिकन पुलाव और कबाब वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें लाजमी होती हैं। आपने खुद आज बनाए? अल्हम्दुलिल्लाह के घर का जो किचन है वो मोस्टली मैं ही देखती हूँ। नूरुल निसा मलिक ने कहा, ईद पर लजीज खाने पकाने और खाने के साथ सबको अपने अजीज और मुस्तकीन का भी खास ख्याल रखना चाहिए। कैमरामैन कमर बूटा के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41 फैसलाबाद। ईद उल अजहा का पहला दिन अजीज रिश्तेदारों से मिलने का मिशन। अब्बा, चचा, ताया, भांजे, भतीजे, पोते, पोतियां, नवासे, नवासियां सब एक जगह जमा, खुश गपियों में मसरूफ। दूसरी जानिब मर्दों का इम्तिहान खत्म, खवातीन की ड्यूटी शुरू हो गई। किचन में तरह तरह के पकवान बनाने लगी, देखिए इस रिपोर्ट में। घरों में मेहमानों की आमद, खवातीन की मसरूफियात बढ़ गई। खवातीन कहती हैं फरमाइशें पूरी करना जिम्मेदारी है। किसी को कलेजी पसंद तो कोई कड़ाही का दिलदादा। कलेजी बना रहे हैं, भाभी कलेजी बना रही हैं। शाम में बारबेक्यू होगा और आपको पता है ईद का मौका है, बच्चे इस चीज़ से एक्साइटेड होते हैं। मेहमान इकट्ठे होंगे, गेस्ट्स आएंगे हमारे, इंशाल्लाह से शाम को खाना बनाएंगे, बारबेक्यू बनाएंगे। शहरी कहते हैं ईद पर रंजिशें भुलाने और कुर्बतें बढ़ाने का मौका मिलता है। हमारा तल्लक ऐसा है कि हम बार बार मिलते हैं। ये तो भाइयों का रिश्ता, खून का रिश्ता होता है, नाम मिलने वाली तो बात ही कोई नहीं है। लेकिन आज का दिन है, ये जोश आ जाता है, जज्बा आ जाता है। बहन भाई सब इकट्ठे हैं और खुशियां मना रहे हैं, खाने खा रहे हैं, अपने अपने मज़े की जो चीज़ें तैयार की गई हैं, अपने अपने खाने तैयार किए गए हैं और तमाम एंजॉय कर रहे हैं। हमें फैमिली के साथ बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है और बच्चों की ज़्यादा है, इनकी सुबह से इनकी फरमाइशें पूरी कर रहे हैं कि बच्चों की इनको कभी इधर कभी उधर। फैसलाबादी ईद का पहला दिन फैमिलीज के साथ खूब एंजॉय करने लगे। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर मरियम रजा के साथ मोहम्मद अली नारू, फैसलाबाद। ईद उल अजहा के मौके पर डिवीजन भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए, ये रिपोर्ट देखिए। झंग में ईद उल अजहा के मौके पर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। ईद उल अजहा पर 1500 से ज्यादा पुलिस एहलकार और रजाकारों ने ड्यूटी सर अंजाम दी। 387 मसाजिद, 51 इमाम बारगाहों और तफरीही मकामात और कब्रिस्तानों में सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। ट्रैफिक की रवानी बहाल रखने के लिए 250 ट्रैफिक एहलकार ड्यूटी देंगे। DPO मलिक तारिक महबूब का कहना था कि ईद के मौके पर खसूसी तौर पर वन व्हीलिंग, हुल्लड़बाजी की रोकथाम और खवातीन को महफूज माहौल फराहम किया जाएगा, जिसके लिए थानों के SHOs को खसूसी हिदायत जारी की गई हैं। चिन्योट में भी ईद उल अजहा के मौके पर पुलिस की जानिब से सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। मसाजिद, इमाम बारगाहों, खुले मकामात पर 3 लेयर सिक्योरिटी फराहम की गई। चिन्योट पुलिस के 1000 से ज्यादा पुलिस अफसरान और जवान सिक्योरिटी पर मामूर थे। सुपरवाइजरी अफसरान नमाज ईद उल अजहा के मौके पर सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लेते रहे। अहम पॉइंट्स पर वॉक थ्रू गेट्स नस्ब किए गए, फिजिकल सर्च भी की गई। हसास मकामात पर छतों मुसल्ह जवान तैनात किए गए। फैसलाबाद में ईद पर सिक्योरिटी इंतजाम को यकीनी बनाने के लिए अफसरान मुतहरिक दिखाई दिए। SP लायलपुर डिवीजन इर्तिजा कोमहल और SP इकबाल डिवीजन उस्मान सैफी ने सिक्योरिटी चेक की। SPs ने एहलकारों से ईद मिली और सिक्योरिटी ड्यूटी पर ब्रीफिंग दी। अफसरान ने अच्छी ड्यूटी पर एहलकारों को शाबाश भी दी। उनका कहना था कि पुलिस एहलकार घर छोड़कर ईद पर भी शहरियों की खिदमत के लिए सरगर्म है। पुलिस की मौजूदगी में शहरी बिला खौफ खतर ईद की खुशियां मनाएं। यहाँ पे आपको बताएंगे कि झंग के GTS सेंटर में मोबाइल मार्केट का इफ्तिताह कर दिया गया है। मोबाइल मार्केट का इफ्तिताह अब्दुल हनान याकूब शेख ने किया। इफ्तिताह के मौके पर ताजरों ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। शुरका ने मोबाइल मार्केट के क़याम से कारोबार को मजीद फ़रोग मिलने की उम्मीद का इजहार किया। अब्दुल हनान शेख का कहना था कि मोबाइल मार्केट में किराए के बजाय दुकानदार अपनी दुकान हासिल कर सकते हैं। उनका मजीद कहना था कि मोबाइल मार्केट में ताजिरों को तमाम तर सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। उनका मजीद क्या कहना था, सुन लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये झंग की पहली मार्केट है जो दुकानदार खरीद सकते हैं, जो सिर्फ मोबाइल मार्केट है और इसके अंदर कुल 32 दुकानें, जिसमें से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने प्री लॉन्चिंग पर भी तकरीबन राउंड अबाउट 9 से 10 सेल कर दी हैं और इंशाअल्लाह ताला अगर इसको फोकस किया जाए अच्छे अंदाज से तो मेरी समझ में कि ये झंग की सरमायाकारी में, झंग के मोबाइलों के कारोबार में एक बहुत बड़ा
سٹیپ ہے اور انشاءاللہ یہ تمام دوست احباب دکاندار انویسٹر حضرات کے لیے ایک بڑا اعلیٰ موقع ہے اپنی انویسٹمنٹ کو سیو کرنے کا، اور موبائل اونرز کے لیے جو موبائل کا کاروبار کریں ان کے لیے اپنے اڈے کو محفوظ کرنے کا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔